क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमें ये बताना है कि ये जो नंबर्स हमें गिवन है ये हमारे कंपोजिट नंबर क्यों हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कंपोजिट नंबर हम किन्हें कहते हैं। यहाँ पर हमें 2 टाइप्स के नंबर्स गिवन है, प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर, अ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम फैक्टर्स वो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो वो खुद होते हैं या फिर 1 होता है। अगर हम एग्जांपल देखें तो 7, 3, 2 एंड 11 ये हमारे प्राइम नंबर हैं, क्योंकि 7 या तो 7 से ही कट होता है या फिर 1 से कट होता है। ऐसे ही 3 या तो 3 से कट होगा या 1 से कट होगा, ऐसे ही 2 होता है, ऐसे ही 11 होता है। तो जो नंबर हमारे या तो खुद से कट हों या फिर 1 से कट हों वो हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और अगर हम कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर्स हमारे, अ कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनके अंदर मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें यहाँ पर 15 के देखें, अगर हम 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 के हमारे फैक्टर आए 3 एंड 5, जबकि 15 से भी कट हो सकता है और 1 से भी कट हो सकता है। और अगर हम यहाँ पर 21 की बात करें तो 21 के फैक्टर्स हैं हमारे 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, और यहाँ पर 21 जो है हमारा वो 21 से भी कट हो सकता है और 1 से भी कट हो सकता है। और अगर 12 की बात करें, 12 जो होता है हमारा उसके फैक्टर्स हमारे 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। तो 12 के फैक्टर्स हमारे 2 और 3 आए हैं, जबकि 12 भी 12 से कट हो सकता है और 1 से भी कट हो सकता है। तो जो नंबर्स हमारे जिन नंबर्स के हमारे मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। और अब हम करेंगे पार्ट फर्स्ट। अगर हम पार्ट फर्स्ट के अंदर देखें तो पार्ट फर्स्ट के अंदर हमें फैक्टर्स गिवन है 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो 13 हमें 2 टाइम्स गिवन है यहाँ पर, यानी कि हम 13 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई 13 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 1 जा 13, यानी कि 1 प्लस 13 1 जा 13, यहाँ पर भी 1 आएगा। और अब हम यहाँ पे लिखेंगे 13 11 7 जा 77, 77 की 1 से मल्टीप्लाई करें तो 77 ही आएगा प्लस 1। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे 13 77 प्लस 1 78। तो ये 2 नंबर्स हमें यहाँ पर मिले हैं, लेकिन अगर हम इनकी मल्टीप्लाई करें तो इनसे हमें एक नंबर गेट होगा। लेकिन अगर हम उससे पहले ही देखें, जो भी हमें नंबर यहाँ पर गेट होगा या मिलेगा उसका उनके जो फैक्टर्स होंगे उनमें से एक फैक्टर हमारा 13 होगा और एक 78 होगा। और जो भी हमें नंबर मिलेगा वो अपने आप से भी कट हो सकता है और 1 से भी कट हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। इसे हम मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं और फैक्टर्स करके देखते हैं। अगर मैं 13 की मल्टीप्लाई 78 से करूँ तो हमें नंबर मिलेगा 1014। और अब हम इसके फैक्टर्स यहाँ पर करके देखते हैं। 2 5 जा 10, 2 से 1 कट नहीं हो सकता तो 0 आ जाएगा, और 2 7 जा 14, ये 3 से कट होगा, 3 1 जा 3, 2 बचा 20 हो गया, 3 6 जा 18, 2 बचा 27 हो गया, 3 9 जा 27, 169 हमारा 13 से कट होता है 13 टाइम ही, और 13 1 जा 13। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमें नंबर मिला था उसके फैक्टर्स हमारे एक 2 है और एक 3 है और एक 13 है, जबकि 1014 ये 1014 से भी कट हो सकता है और 1 से भी कट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो हम इसे कह सकते हैं इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये हमारे कंपोजिट नंबर हैं और इसका हम रीज़न देंगे बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। और अब हम इसका पार्ट सेकंड करेंगे। अगर हम पार्ट सेकंड के अंदर देखें तो हमें फैक्टर्स गिवन है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5। और अगर हम इसके अंदर देखें तो 5 हमें 2 टाइम्स गिवन है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसका मतलब ये है कि हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5
बाकी एज इट इज़ उतार लेंगे हम यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई 6, 5 1 जा 5 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 एंड प्लस 5 1 जा 5 तो यहाँ पर भी हमारा 1 ही आएगा। और अब हम यहाँ पर 5 अगेन उतारेंगे, 7 6 जा 42, 4 की मल्टीप्लाई में करें 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24 ही आएगा हमारा। यहाँ पर हम 24 लिख लेंगे एंड प्लस 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम 5 लिखेंगे। 42 की मल्टीप्लाई अगर हम 24 से करें तो हमें नंबर गेट होगा यहाँ पर 1008 और प्लस 1 यहाँ पर आ जाएगा। और अब हम यहाँ पर लिखेंगे 5 1008 के प्लस 1008 में अगर हम 1 प्लस करें तो हमारा आ जाएगा 1009। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें गेट होगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि उसके फैक्टर एक हमारे 5 होगा और एक होगा हमारा 1009। और जो भी हमें नंबर गेट होगा वो अपने आप से भी कट हो सकता है और 1 से भी कट हो सकता है। तो उसकी हम इनकी हम मल्टीप्लाई करके फैक्टर्स करके देखते हैं। तो हम अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई 1009 से करूं तो हमें नंबर मिलेगा 5045 और ये 5 से कट होगा, 5 1 जा 5, 0 एज इट इज़ आ जाएगा। और यहाँ पर 5 से 4 नहीं कट सकता, फिर 0 उतार लेंगे हम, 5 9 जा 45 तो यहाँ पर हमें मिला 1009। लेकिन अगर हम 1009 को कट करेंगे तो ये 1009 से ही कट होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1009, 1 जा 1009। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो एक फैक्टर हमारा 5 आया है और दूसरा आया है हमारा 109, लेकिन 5045 हमारा 5045 से भी कट हो सकता है और 1 से भी कट हो सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारा एक कंपोजिट नंबर है। तो हम लिखेंगे 8 इज़ ए कंपोजिट नंबर। रीज़न हम यहाँ पर देंगे बिकॉज इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसके अंदर हमें यही प्रूफ करना था कि ये हमारे कंपोजिट नंबर क्यों है। थैंक यू।